चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक्सलेंट कोचिंग लोरखा के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करेंगे सेकेंड चैप्टर जो कि क्लास 7th का साइंस है। इसके अंदर जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे इस अध्याय में। शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर नए आए हो तो। चलिए शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। यहाँ पर कहा है उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थानों के लिए मैंने इसका उत्तर तैयार कर रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मानव पोषण के मुख्य चरण अंतर्ग्रहण मतलब अंदर प्रवेश करना ना मुख के द्वारा, फिर पाचन, फिर अवशोषण यानी पचा हुआ भोजन से फिर जो ऊर्जा होता है वो उसका निष्कासन, फिर स्वांगीकरण और बहिष्करण है यानी कि उसका उपयोग, और बहिष्करण यानी कि जो बाहर अपशिष्ट बच जाता है उसको निकालना होता है। चलिए उसके बाद है दूसरा, यानी कि पहले में जितने भी खाली स्थान था उसमें यही सब भराएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत, लगभग 1.5 kg का होता है। ठीक है। उसके बाद है अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्या बनता है? श्लेष्मा बनता है का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। इसके बाद देख सकते हैं 4 नंबर, घ नंबर जो है इसमें लिखा है क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगलियों के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जिसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग दीर्घ रोम। ठीक है। अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्य धानी में करता है। क्या करता है? खाद्य धानी में करता है। चलिए उसके बाद है अगला, 1 मिनट। हाँ, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है सत्य असत्य बताए। मंड का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है, तो ये स्टार्च जो है अमाशय में नहीं होता है, तो इसमें ये असत्य हो जाएगा। उसके बाद है कि जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायक करती है, तो ये बात सत्य है। उसके बाद है पित्ताशय में पित्तरस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। पित्ताशय में पित्तरस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। उसके बाद है रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य। चलिए उसके बाद देख लेते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरा में बोला 4 ऑप्शन है, जो भी सही है उस पर टिक लगाइए। निम्नलिखित में से सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह अंग क्या है? तो वह अंग है क्षुद्रांत। ठीक है, यानी छोटी आंत में वसा का पाचन हो जाता है। वसा का क्या पूरा पाचन भी समाप्त हो जाता है छोटी आंत में ही, इसमें वसा भी पचता है। 4 नंबर में कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है, तो इसका डायरेक्ट मैं उत्तर दिया हूँ क्योंकि मिलाना इसी तरह है आपको। कार्बोहाइड्रेट्स में शर्करा होगा, प्रोटीन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, वसा जो होगा वसा अम्ल और ग्लिसरॉल का बना होता है। तो इस तरह आप मिलान चिन्ह को टिक लगा सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन कहा है दीर्घ रोम क्या है, वे कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या है? तो कहा गया है इसके दीर्घ रोम उंगली के समान प्रवर्ध होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? क्षुद्रांत्र में पाए जाते हैं, यानी छोटी आंतें पाए जाते हैं। दीर्घ रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। ठीक है। चलिए उसके बाद है 6ठा क्वेश्चन। कहा गया है पित्त कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? तो पित्त यकृत में निर्मित होता है, यह वसा के पाचन में सहायता करता है। पित्त किसको पचाता है? तो वसा को पचाने में सहायक होता है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उस कार्बोहाइड्रेट्स का नाम लिखिए जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, इसका कारण भी बताइए। तो सेलुलोस का पाचन रूमिनेंट के द्वारा किया जाता है परंतु मानव के द्वारा नहीं होता है। इसका जो कार्बोहाइड्रेट है उसका नाम क्या है? रूमिनेंट, क्योंकि इसका पाचन कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होता है। इस तरह से इसका उत्तर लिख सकते हैं हम लोग। 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या हो कारण है, कारण बताना है आपको कि हमें
ग्लूकोज के से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है। तो ग्लूकोज एक सरल शर्करा है, स्टार्च है, ठीक है, जो रक्त द्वारा सरलता से अवशोषित हो जाती है, इसलिए हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होता है। आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रिया संपादित होती है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण किसके द्वारा होगा? तो ये छोटी आंत के द्वारा यानी क्षुद्रांत के द्वारा होगा। भोजन को चबाते किसके द्वारा तो मुख नली गुहिका के द्वारा। जीवाणु नष्ट होगा अमाशय के द्वारा, क्योंकि अमाशय में अमाशय रस होता है, जीवाणुओं को नष्ट करने का पावर होता है उसमें। भोजन का संपूर्ण पाचन क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में होता है। मल का निर्माण होता है बृहदांत यानी कि बड़ी आंत में। 10वां क्वेश्चन है मानव एवं अमीबा में पोषण में कोई एक समानता एवं अंतर बताइए। तो समानता ही बताना है आपको, अंतर भी बताना है। तो समानता क्या है कि दोनों में पाचन रस की सहायता से जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित होते हैं, यानी कि पाचक रसों के माध्यम से पाचन होता है। और अंतर है कि मनुष्य मुख गुहिका द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, जबकि अमीबा पदार्थ द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, यानी कि वो अपने आसपास किसका निर्माण करते हैं? वो निर्माण करते हैं, एक मिनट, कूटपादों का, जिसके माध्यम से वो भोजन को क्या करता है? पकड़ता है और उसको पचाता है। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। लाला ग्रंथि का काम क्या होता है? तो नाम से ही स्पष्ट है इसका, देख सकते हैं, लाल रस स्रावित करना, लाला ग्रंथि। इसमें अभी इसको टिक लगा सकते हैं। ठीक, क्या ये पहले मैच हो चुका है? ठीक है, मिलान करना है। ए कॉलम ए को कॉलम बी से। अमाशय अम्ल का निर्माण करता है, यकृत पित्त रस का स्राव करता है। मलाशय क्या करेगा? बिना पचे हुए भोजन का भंडारण करता है। क्षुद्रांत क्या करता है? पाचन का पाचन का पूरा हो जाता है इसमें। और बृहदांत जल का अवशोषण मल त्याग कराता है, यानी कि बड़ी आंत के अंदर जल का अवशोषण होता है, यानी जल साइड हो जाता है और मल का त्याग हो जाता है। तो इस तरह टोटल 11 क्वेश्चन बन गए। 12 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं आप, यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन भी होगा, ये देख सकते हैं। बोला है 2.1 चित्र में पाचन तंत्र के आरेख द्वारा नामांकित करें। ये चित्र बना हुआ है, इसका नाम लिखना है आपको। तो मैंने यहाँ पर नाम लिख रखा है, इसको देख सकते हैं आप, देखिए, है ना। इस तरह से सबसे ऊपर में क्या है? यकृत है, एक मिनट, सबसे ऊपर में क्या है? ये यकृत है। इधर ये अमाशय हो गया, ये पूरा हिस्सा अमाशय हो गया। फिर ये अग्नाशय हो गया, जहाँ जहाँ से कॉलम, जहाँ जहाँ से मैंने पेन चला रखा है वो है। ये है बड़ी आंत, ये हुआ छोटी आंत अंदर से, और ये अपेंडिक्स हुआ जिसका कोई काम नहीं शरीर के अंदर, अवशेषी अंग है। और ये है मलद्वार, यानी कि जहाँ से अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं। चलिए इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पर लिखा हूँ। 13 नंबर को देख सकते हैं आप कि क्या हम केवल हरी सब्जियों और घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? तो इसका उत्तर आप समझ सकते हैं खुद से भी कि इसका क्या होगा कि हम केवल घास और हरी सब्जियों पर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि इसका उत्तर मैंने यहाँ पर लिखा है डिटेल में, देखें। हरी सब्जियाँ और घास में सेल्यूलोज नामक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। मानव पाचन तंत्र में सेलुलोज को पचाने के लिए कोई आवश्यक एंजाइम नहीं होता है, इसलिए हम सेलुलोज से ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जुगाली करने वाले जानवर जो होते हैं, जैसे जो गाय भैंस हो गया, है ना, वो जानवर सब क्या करते हैं, उसके अंदर वो पचाने की क्षमता होती है। देखिए यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, प्राप्त नहीं कर सकते। गाय भैंस आदि के पाचन तंत्र में सेलुलोज को पाचन करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए वे घास खाकर जीवित रह सकते हैं। इसके अलावा मानव शरीर को प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिजों सहित विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो केवल हरी सब्जियों से पूरी नहीं होगी। अर्थात हम केवल और केवल हरी सब्जियां खाकर अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह आप लिख सकते हैं इसका उत्तर, है ना। इसका उत्तर शॉर्टकट में लिखना चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं, नहीं हम केवल हरी सब्जियां घास का भोजन करके जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। और डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो नीचे वाला चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इस तरह टोटल 13 के 13 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।